नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पाठ का आनंद लेते हैं और विद्यालय के महत्व के बारे में जानते हैं। अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, विद्यालयम यानी विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर दो महिलाएं हैं, पड़ोसन हैं, जो कि आपस में बातचीत कर रही हैं। तो एक का नाम मालिनी है और दूसरे का नाम गिरिजा है। तो देखिएगा, मालिनी प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी प्रति, प्रतिवेशिनी यानी अपने पड़ोसन के प्रति मतलब साथ। मालिनी अपने पड़ोसन से कहती है, गिरजे, हे गिरजा, मम पुत्र, मेरा पुत्र, मातुल गृहं, मामा के घर, प्रति प्रस्थितः, कदाचित अन्याम काम अपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय। कहती क्या है, अपनी पड़ोसन से, अपनी पड़ोसन गिरजा से मालिनी कहती है कि गिरजे, हे गिरजे, मम मेरा, पुत्र पुत्र, मातुल गृहम मामा के घर, प्रतिष्ठितः गया हुआ है, कदाचित इसलिए, अन्याम दूसरे, कामपि काम वाली, महिला महिला को, कार्यार्थम कार्य के लिए, जानासी जानती हो, तरही तो प्रेषय। कहती है अपने पड़ोसन से कि मेरा पुत्र गिरजा, मेरा पुत्र अपने मामा के घर पे गया हुआ है, और अगर तुम किसी अन्य काम वाली को जानती हो, सहायिका को जानती हो जो कि कार्य कर सके, तो उसे मेरे घर पे भेजना। कैसे कहती है? क्यों? क्योंकि इसके काम वाली है नहीं, तो वो कहती है कि अगर तुम किसी काम वाली को, दूसरी काम वाली को जानती हो तो उसे मेरे घर भेजना। गिरजा क्या कहती है? आम सखी, ठीक है, हाँ सखी, ठीक है। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कामार्थम पृच्छति अस्मि। अद्य आज, प्रातः सुबह, एव ही, मम मेरी, सहायिका यानी काम वाली, स्वसुताया अपनी पुत्री के लिए, कृते यानी अपनी पुत्री के लिए, कामार्थम काम को के विषय में, पृच्छति पूछ रही अस्मि थी। कहती है कि आज ही सुबह मेरी जो सहायिका है यानी जो मेरी काम करने वाली है, वह अपनी बेटी के विषय में पूछ रही थी, कार्य के विषय में पूछ रही थी। वह जा रही थी अपने बेटी को काम दिलाना, तो वो पूछ रही थी। स्व यानी जो आने वाला कल है, स्व मतलब देखिएगा, कल होता है एक बीता हुआ और एक आने वाला, और तो उसको क्या कहते हैं? बीते हुए कल को ह्यः कहते हैं, आने वाले कल को स्व कहते हैं, और अद्य यानी आज। तो श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्व यानी कल, प्रातः एव सुबह ही, तया यानी उसके साथ, किसके साथ? अपनी काम वाली के साथ, अपनी सहायिका के साथ, वार्ताम बातचीत, करिष्यामि करूंगी। कौन कहता है? गिरजा कहती है कि ठीक है, कल सुबह ही मैं अपनी सहायिका से बातचीत करूंगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह सुबह, खड्वादने 6 बजे ही, एव ही, मालिन्याः, मालिन्याः यानी मालिनी के, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम कमपि, आगंतारम यानी आए हुए के द्वारा, कमपि सूचयति कुछ सूचना देता हुआ। इसका मतलब यह होता है कि जो घर पे कोई व्यक्ति आया और उसने घंटी बजाई, तो उसको कहते हैं डोर बेल, जो कहते हैं आप, बजती है, तो जिससे आने वाले की सूचना मिलती है, तो उसका मतलब वही है मालिनी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, दरवाजा खोलती है, पश्यति देखती है, यत कि गिरजायाः गिरजा की, सेविकयाः सेविका, दर्शनया सह गिरजा की सेविका दर्शना के सह यानी साथ, एका एक, 8 वर्ष देशीया 8 वर्षीय बालिका लड़की खड़ी है, तिष्ठति खड़ी है। क्या देखती है? अगले दिन
अग्रिम दिने प्रातः काले, अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है। मालिनी द्वार खोलती है और क्या देखती है कि गिरजा के साथ उसकी सेविका दर्शना है और उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका को खड़े हुए देखती है। कौन? मालिनी। अब आगे देखिए, दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति अस्म। भवती यानी आप, कार्यार्थम यानी कार्य के लिए, काम के लिए, गिरिजा महोदया से पृच्छति अस्म पूछा था। कौन कहती है? जो लेडीज आई हुई है उनके दरवाजे पे खड़ी है, वह पूछती है कि महोदया, कि मैडम, क्या आपने काम के लिए गिरिजा मैडम से पृच्छति अस्म पूछा था? कृपया मम सुतायै, कृपया मम यानी मेरे, सुतायै यानी पुत्री को, अवसरम प्रदाय अवसर दे करके, चांस दे करके, अनुग्रहणातु भवती यानी हमारे ऊपर दया कीजिए। अनुग्रहणातु मतलब होता है कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। क्या कहती है? दर्शना कहती है महोदया, दर्शना से कहती है महोदया, आपने गिरजा महोदया से काम वाली के बारे में पूछा था, कृपया मेरी पुत्री को यह अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें, यानी हमें काम का मौका दे। मालिनी कहती है, परम ऐशा तो, लेकिन, परम ऐशा यानी लेकिन यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, बहुत कम उम्र की प्रतीयते दिखाई देती है। कौन कहता है? मालिनी कहती है कि लेकिन यह बच्ची तो बहुत कम उम्र की दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यति ऐशा, क्या यह कार्य कर लेती है? यह कर लेगी कोई कार्य? क्यों? क्योंकि वो देखती है कि बच्ची अभी छोटी है। चित्र में आपको भी दिख रहा होगा कि बच्ची छोटी है। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम तो, यह तो, अस्याह इसके यानी इस बच्ची के, अध्ययनस्य पढ़ाई लिखाई, क्रीडनस्य च और खेलने का काल समय है। यह तो इस बच्ची के पढ़ाई, पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति अस्मि। एषा यह, एकस्य एक, गृहस्य घर के, संपूर्णं पूरे, कार्य करोति अस्म करती थी। यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। सह परिवारः वह परिवार, अधुना आज, विदेशम विदेश, प्रति प्रतिष्ठितः विदेश गया हुआ है। वह परिवार आजकल विदेश गया हुआ है। कार्याभावे कार्य के अभाव में, अहम एतत् अस्यैः कार्यम अन्वेष्यामि, कहते हैं इसीलिए कार्य के अभाव में, अहम एतस्यैः मैं इसके लिए, कार्यम यानी कार्य यानी काम धाम जो होता है, कार्यम अन्वेष्यामि काम खोज रही हूँ, अस्म येन यानी इसलिए, भवत सदृशा नाम आपके जैसे लोगों को, कार्यम प्रचलित कार्य भी चल जाएगा, अस्मत् सदृशा नाम यानी मेरे जैसे लोगों का, गृह संचालनाय घर संचालन करने के लिए, घर चलाने के लिए, धनस्य धन, व्यवस्था भवेत व्यवस्था हो जाएगी। क्या कहती है काम वाली? देखिए, कहती है, दर्शना कहती है कि एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति अस्म। यह एक घर का, कौन यह बच्ची एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवार है अधुना विदेशम प्रति प्रतिष्ठितः। वह परिवार इस समय विदेश गया हुआ है, चला गया है। कार्याभावे कार्य के अभाव में, अहम तम अस्मै कार्यम अन्वेषयामि अस्म मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। एन इस तरह से, भव सदृशा नाम कार्यम प्रचलित आप जैसे लोगों का काम भी चल जाता है, और अस्मत् सदृशा नाम और हम जैसे लोगों के घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेति
धन की व्यवस्था भी हो जाती है। कौन कहता है? दर्शना कहती है मालिनी से। अब आगे देखिएगा, अब मालिनी क्या कहती है, देखिए। परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, किंतु यह तो बिल्कुल गलत है। सर्वथा अनुचित यानी बिल्कुल गलत है। किम न जानासि, क्या तुम्हें नहीं पता, यह कि शिक्षा तो सर्वेषाम सभी का, बालका नाम बालकों का, सर्वासाम सभी, बालिका नाम बालिकाओं का, च और मौलिकः मौलिक, अधिकार अधिकार है। क्या तुम्हें नहीं पता कि शिक्षा तो सभी बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय, मैडम, महोदया, अस्मद सदृशा नाम तू, अस्मद यानी हम जैसे, सदृशा नाम समान, हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिका अधिकाराः, मौलिक अधिकार, केवलम केवल स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, अपना पेट भरना ही है। हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो बस अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै, इस व्यवस्था के लिए ही, अहम सर्वम अस्मिन् दिने, हम सर्व अस्मिन् दिने यानी हम लोग, क्या सर्वस्मिन् दिने है, पूरे दिन, क्या है सर्वस्मिन् दिने है, पंच खड गृहाणाम, एतस्य व्यवस्थायै यानी इसी व्यवस्था के लिए, किसकी व्यवस्था के लिए? उदर पूर्ति के लिए, अपनी भूख को, अपना पेट भरने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वस्मिन् दिने यानी हर दिन, पंच खड गृहाणाम 5-6 घरों में, कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। यानी मैं प्रतिदिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। किस लिए? अपना पेट भरने के लिए। मम रुग्णः पति, मेरा रोगी पति, रुग्ण मतलब रोगी, तू तो किंचिदपि, कुछ भी कार्य न करोति, काम नहीं करता है। मेरा पति बीमार है और वह कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मैं, मम पुत्री और मेरी पुत्री, इसलिए मैं और मेरी पुत्री, च और मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषणम भरण और पोषण पूर्व करते हैं। अतः यानी इसलिए मैं और मेरी बेटी मिल करके अपना परिवार चलाते हैं। परिवार का भरण पोषण करना मतलब परिवार को चलाना। अस्मिन यानी इस महार्घता काले यानी इस गरीबी के समय में, किसके समय में? गरीबी के समय में। कौन से गरीबी का समय? यानी जब महंगाई है तो महंगाई में क्या है? महार्घता काले यानी महंगाई के समय में हम क्या है? गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है और महंगाई ज्यादा है, तो कहती है इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम, मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। तो कहती है कि हम जैसे लोगों के लिए इस महंगाई में मूलभूत आवश्यकताएं ही, धनम पर्याप्तम न भवति, उनके लिए ही पर्याप्त धन नहीं होता, पैसा नहीं होता हमारे लिए कि हम मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी कर सकें। तरही तो कथम, किस तरह, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की, स्कूल की फीस, गणवेशम और यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं ड्रेस, और पुस्तक अन्यादीनि, पुस्तक आदि जो चीजें हैं, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आपने श्यामी, धन कैसे पाएंगे। कहती है कि हमारे पास, हम जैसे लोगों के पास पेट भरने के लिए यानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है, तो हम विद्यालय की फीस, विद्यालय का जो यूनिफॉर्म है, पुस्तक आदि, यह सब खरीदने के लिए धन कहाँ से लाएंगे? कौन कहता है? वह दर्शना कहती है। अब आगे देखिएगा, अब मालिनी उसको समझाती है। क्या कहती है? अहो, अरे, अज्ञानम भवत्याह, अज्ञानम ज्ञान न होना, भवत इत्याह तुम्हें पता नहीं है, किम न जाना से क्या नहीं जानती, यत की नवोत्तर 2,000, नवोत्तर यानी 9 उत्तर 2,200 यानी मतलब कहेंगे उसको 2009,
तमे वर्षे 2009 वर्ष 2009 से सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषाम सभी बालकानाम बालकों को सर्वासाम सभी बालानाम बालिकाओं को कृते शिक्षाया के लिए शिक्षा की मौलिक अधिकार से घोषणा कृता मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। क्या बताती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि 2009 में सरकार के द्वारा क्या है शिक्षा को सभी बालक और बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, यानी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया है सभी बालक और बालिकाओं के लिए। आगे देखिएगा, यद अनुसारम जिसके अनुसार खड्वर्षेभ्य 6 वर्ष से लेकर के आरंभ लेकर के 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक के सर्वे सभी बालक समीपस्थम पास में स्थित सरकारी विद्यालय में प्राप्य विद्यालय में जाकर के न केवल शुल्क यानी फीस शिक्षा में न केवलम निःशुल्कम यानी बिना फीस के शिक्षा ही प्राप्त्यंसी पाते हैं। कहती है कि क्या है कि जिसके अनुसार जो घोषणा की है गवर्नमेंट ने सरकार ने क्या जिसके अंतर्गत सभी जो बालक है और बालिकाएं हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया है उसके अंतर्गत क्या है 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और उसके साथ क्या कहते हैं, इतना ही नहीं अपितु यानी बल्कि निःशुल्क गवेषणम निःशुल्क यूनिफॉर्म वस्त्र दिया जाता है और पुस्तक स्यूतम पुस्तकें रखने के लिए बैग स्कूल बैग पादत्राणम जूते मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इत्यादिकम आदि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सभी कुछ दिया जाता है। कौन बताता है, मालिनी बताती है उसको गिरजा को कि तुम्हें नहीं पता कि अब गवर्नमेंट के तरफ से सब कुछ फ्री है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क वस्त्र आदि है, ड्रेस है, निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी और पुस्तक रखने के लिए स्कूल बैग भी दिया जाएगा, जूते भी दिए जाते हैं, दोपहर का भोजन भी दिया जाता है और तो और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। यह सब सूचना मालिनी प्रदान करती है। अब देखिएगा दर्शना। अब दर्शना को बहुत आश्चर्य होता है। दर्शना अप्यमेव ये सब भी इतना कुछ आश्चर्येव मालिनीम पश्यति आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। कौन? दर्शना आश्चर्य के साथ यह सब सुनने के बाद मालिनी को देखती है। मालिनी आम हाँ वस्तुतः एवमेव हाँ ऐसा ही है, यह सही है। दर्शना कहती है कृतार्थता प्रकटयन्ति कृतार्थता उनके प्रति प्रकट करती है, आभार प्रकट करती है। अनुग्रहीतम अस्मि महोदय मैडम आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। तद्बोधनाय यह जानते हुए मतलब यह बता करके इसकी जानकारी हमें दे करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अहम मैं अद्य अस्याह आज ही इसका किसका अपनी बेटी का कहती है प्रवेश समीपस्थे पास में स्थित विद्यालय में करिष्यामि करवाऊंगी। मैं आज ही अपनी बेटी का दाखिला पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाह पुत्री दर्शना की जो बेटी है उल्लासेन सह खुशी के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। इस तरह का कहते हुए इत्युक्त्वा ऐसा कहते हुए करतल वादन सहितम ताली बजाते हुए नृत्यति नाचती है। मालिनीम प्रति च और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति आभार प्रकट करती है। वह बच्ची भी विद्यालय जाने के नाम से
प्रसन्न हो जाती है और क्या करती है कि ताली बजा करके नाचने लगती है। क्यों? क्योंकि मैं विद्यालय जाने को मुझे मिलेगा और मैं भी अध्ययन कर सकती हूँ। और क्या करती है कि दर्शना के प्रति, मालिनी के प्रति वह आभार प्रकट करती है, कृतज्ञता प्रकट करती है कि उनके वजह से ही उन्हें विद्यालय जाने को मिला। तो यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उन पर एक दृष्टि आप डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अग्रिम दिने अनुगृह्णातु व्यवस्थायै करतलवाद सहितं खड्वादेन भवत् सदृशानाम महार्घता काले अष्टवर्षदेशीया गृह संचालनाय अद्यैव अस्याः। दूसरा प्रश्न देखिएगा। अब इस प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न देखिएगा, गिरजायाः गृह सेविका नाम किम आसीत्। गिरजा के काम वाली गृह सेविका का नाम क्या था? तो नाम उसका था दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो कितने साल की थी? 18 वर्षीया। अद्यतेव शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा हमारा कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार है? तो कैसा है? मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। क्यों, कैसे नाचती है? तो करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्ट वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम कर्तुम समर्था आसीत्। 8 वर्ष में वह दर्शना की जो पुत्री थी वह क्या करने में समर्थ थी? तो उत्तर है अष्ट वर्ष देशीयाः दर्शनायाः पुत्री। 8 साल की जो दर्शना की पुत्री थी गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत्। घर का पूरा कार्य करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी? तो पता है ना कि 5 से 6 घरों में कार्य करती थी। तो दर्शना 5 खड गृहाणाम कार्यम करोति स्म। अगला प्रश्न है मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयत। मालिनी अपने पड़ोसन से क्या कहती है? तो कहती है मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकायाः विषये कथयति। अपने घर के लिए एक महिला सहायिका के विषय में कहती है। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज विद्यालय में छात्र कौन कौन सी चीजें निःशुल्क प्राप्त करते हैं? तो अद्यतेव छात्राः विद्यालये, आज विद्यालय में छात्र गणवेशम, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, स्कूल बैग, पादत्राम, जूते, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि निःशुल्क प्राप्नुवन्ति। यानी इतनी चीजें आज वो निःशुल्क प्राप्त करते हैं। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी दरवाजा खोलती है। तो प्रश्न बनेगा कौन दरवाजा खोलता है ना? तो मालिनी स्त्रीलिंग है, इसलिए का द्वारम उद्घाटयति, का द्वारम उद्घाटयति। दूसरा देखिएगा शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो किसका मौलिक अधिकार है? प्रश्न बनेगा केशाम। शिक्षा केशाम मौलिक अधिकारः। शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से
मालिनी को देखती है। तो किसको देखती है दर्शना? तो प्रश्न होगा काम। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, किसको देखती है। अगला देखिएगा, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः अस्म। दर्शना परिवार से अपनी पुत्री के साथ मिल करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। तो किसका भरण पोषण करती थी? परिवारस्य। तो प्रश्न होगा कस्य। तो क्या कैसे बनेगा? दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः अस्म, किसका भरण पोषण करती थी। पांचवा प्रश्न देखिए, संधि विच्छेदम पूरयत। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है आपको, जिसमें संधि विच्छेद करके आपको दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि एक पद दिया हुआ है, दूसरा पद आपको पूरा करना है। चलिएगा पहले देखिएगा, ग्रामम प्रति, गांव के प्रति, तो ग्रामम जमा प्रति। दूसरा कार्यार्थम, कार्यम जमा अर्थम। करिष्यतेषाः, करिष्यति जमा एषाः। स्वोदर पूर्ति, स्व जमा उदर पूर्ति। अप्येवम, अपि जमा एवं। आगे बढ़े, छठा प्रश्न देखिएगा, समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थ पदों का मिलान करना है। तो देखिएगा, आश्चर्येण तो विस्मयेन, आश्चर्य से तो विस्मय से। उल्लासेन प्रसन्नतायाः। परिवारस्य तो कुटुंबस्य, दोनों का तात्पर्य परिवार ही होता है। अध्ययनस्य पठनस्य। कालः समयः। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा भाग देखिएगा, इसमें विलोम पदानि मेलयत। इसमें आपको विलोम पदों का मिलान करना है। यहाँ देखिएगा, क्रेतुम तो विक्रेतुम, क्रेतुम यानी खरीदना, विक्रेतुम यानी बेचना। स्व यानी आने वाला काल, ह्यः यानी बीता हुआ काल। ग्रामम तो क्या हो जाएगा? नगरम, गांव, शहर। समीपस्थम दूरस्थम, पास, दूर। पृच्छति कथयति, पूछता है, कहता है। सातवां प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ आपको विशेषण पदैः सह विशेष पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष पदों का मेल करना है। विशेषण विशेष से पहचानने में अगर आपको कठिनाई हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के विशेषण पे एक वीडियो है वो देख लेंगे तो आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। सर्वेशाम, अब यहाँ देखिएगा क्या करना है आपको, विशेषण और विशेष को मिलाना है। तो देखिएगा ध्यान से, सर्वेशाम बालका नाम, सभी बालक। मौलिकः अधिकारः, मौलिक अधिकार। एषा अल्पवयस्काः, यह कम अल्पवयस्का मतलब कम उम्र। सर्वकारीयम तो सरकारी क्या होता है? तो सर्वकारीयम विद्यालयम। समीपस्थे, समीपस्थे तो समीप जो स्थित, समीपस्थे क्या किसमें? तो विद्यालय, पास के विद्यालय में। सर्वासाम यानी सभी, सर्वासाम बालिका नाम। और निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क वस्त्र। तो ये आपने देखा कि एक दूसरे की विशेषता बताया, तो विशेषण विशेष को मिलान यहाँ करना था। इस तरीके से अब आपका पूरा पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है, सभी प्रश्न संपन्न होते हैं, कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।